तो हो जाता है कि भाई चोनू इधर आ, नाम बता, शर्ट का तीसरा बटन देख अपने, ऐसी सारी चीजें होती हैं। हेलो एवरीवन, आज ऑन कैमरा पहला वीडियो है यार, और मुझे नहीं पता कि मैं कैसा करने वाला हूँ, पर एक बहुत ही सीरियस इशू के बारे में बात करेंगे आज हम, और वो है कॉलेज में रैगिंग। तो 3 स्टेप में कवर करेंगे यार। पहले तो रैगिंग क्या क्या होती है, कौन कौन से एक्टिविटीज हैं जो रैगिंग के अंदर आएंगी, और दूसरी कि आपको अगर रैगिंग होती है तो क्या करना है, और तीसरा एस्पेक्ट रहेगा कि क्या नहीं करना है आपको रैगिंग हुई आपके साथ, या फिर अगर आप कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो उसमें क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि रैगिंग क्या होती है। तो आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा कि जब भी आप कॉलेज में जाते हैं तो आपको जो सीनियर्स हैं कॉलेज के, तो हो जाता है कि भाई चोनू इधर आ, नाम बता, शर्ट का तीसरा बटन देख अपने, ऐसी सारी चीजें होती हैं। तो पहले के अकॉर्डिंग अब तो बहुत ज्यादा रैगिंग कम हो गई है, और अभी मेरे कॉलेज में भी बहुत कम रैगिंग होती है, लेकिन हाँ हॉस्टल वाले बच्चों के साथ या बहुत लोग ऐसा फेस करते हैं। तो देखते हैं रैगिंग क्या क्या चीजें मतलब होती हैं जो रैगिंग के अंदर आती हैं। तो सबसे पहली चीज जो है, अगर आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, आपके जेंडर, कास्ट, रिलीजन या फाइनेंशियल स्टेटस या आपके लुक या कोई भी बॉडी सेमिंग चीज जैसी कुछ होती है, और आपको कोई टीज करता है, तो आप उसको रैगिंग के दायरे में मान सकते हैं। दूसरी चीज की कोई फिजिकल हरासमेंट की जाओ, इस फील्ड का एक चक्कर मार के आओ, या फिर आपको कोई कहता है कि ये बन करके दिखाओ, पोल डांस करो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो कि आपके हेल्थ को हैम्पर करती है, आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करती है, तो इसको हम रैगिंग के अंदर लेंगे। और तीसरी चीज है इमोशनल और मेंटल हरासमेंट। इमोशनल एंड मेंटल हरासमेंट में यार, अगर आपको कोई एक फूक भी मार देता है और आपको उससे डिप्रेशन हो जाता है या आपको मेंटल प्रेशर पड़ता है, तो वो रैगिंग के अंदर आएगा। तो रैगिंग, इसके लिए पूरा सुप्रीम कोर्ट का एक प्रावधान है, जिसमें कि आपको कॉलेज में हर जगह लगा हुआ दिख जाएगा कि रैगिंग एक दंडनीय अपराध है, लेकिन थोड़ी बहुत हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो कि रैगिंग के अंदर आती हैं। अब बात ये होती है कि हमको क्या करना चाहिए भैया, अगर रैगिंग हुई मेरी तो, या फिर हो रही है मेरे साथ तो यार देखो, सबसे पहली चीज तो आप पेरेंट्स को कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कुछ हुआ है, और आपको इस बात के लिए नहीं डरना है कि पेरेंट्स पे बेफालतू का प्रेशर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इतनी चीजें उन्हें भी पता है और आपको शेयर करना चाहिए पेरेंट्स के साथ। और दूसरा एक्शन आप क्या ले सकते हैं कि हर कॉलेज में एक डिसिप्लिन कमेटी होती है, जिसको डीसी कहते हैं। आप वहां पर जो भी हेड है, आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट या फिर जिसके भी थ्रू आप जा सकते हैं, आपको वहां पर जाकर के कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए। और आप जब भी जाते हैं यार कॉलेज में, आपसे एक एंटी रैगिंग एफिडेविट भरवाया जाता है। उसमें बाकायदे लिखा हुआ रहता है कि अगर कोई भी आपके ऊपर रैगिंग का चार्ज लगाता है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप प्रूव करें कि आप गिल्टी नहीं है। ठीक है, मतलब आपके साथ किसी ने रैगिंग की, आपने उसकी कंप्लेन कर दी। अब ये आपको नहीं करना है कि आपके पास कोई वीडियो हो या फिर कोई आपका दोस्त हो या फिर आपके पास कोई ऑडियो हो, आप प्रूफ करें कि हम मेरे साथ रैगिंग हुई है। नहीं, आपने जिस पे कंप्लेन की है उसकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस बात को प्रूफ करे कि उसने रैगिंग नहीं ली है। ठीक है, तो आपको ये भी नहीं सोचना है कि यार मैं क्या जाकर के कहूंगा कमेटी में, या फिर क्या मैं तो मेरी बात कौन मानेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप अपना एक्शन ले सकते हैं। 2 चीजें। और तीसरी चीज की, अगर रात का समय है और कोई आसपास नहीं है और कहीं कंप्लेन नहीं कर सकते, तो आप डायरेक्ट पुलिस पे कॉल कर सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट के हेल्पलाइन नंबर और वेबसाइट है। ठीक है, और हमारे वेबसाइट के पोर्टल पे भी, कॉलेज की जो वेबसाइट है वहां पे भी एक एंटी रैगिंग का एक सेक्शन हुआ है, वहां पर जाकर के आप फाइल कर सकते हैं। ये सारी चीजें हुई जो आप लीगली कर सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो नहीं करना है उसमें यह है कि अगर आपको लगता है कि आपके साथ रैगिंग हो रही है, तो पेशेंस रखो। ठीक है, पेशेंस रखो, कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे कि आपकी भी गलती उसमें आ जाए और फिर आपको ऐसा लगे कि आपने भी कुछ गलत किया था वहां पे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको काम रहना है और वहां से निकलने की कोशिश करनी है। ठीक है, अगर वो नहीं निकलने देते हैं, आपको जबरदस्ती बैठाते हैं, तो आप चुपचाप बातों को सुन लीजिए वहां पर। ठीक है, फिर आप आकर के अपना एक्शन लीजिए, लेकिन वहां पर कोई भी गुस्सा चीजें या वो नहीं करनी है, क्योंकि इससे ये नहीं है कि कुछ और होगा, लेकिन इससे हो सकता है कि मामला बढ़ जाए और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और कंप्लेन करने समय ये नहीं डरना है यार कि अगर आज मैं कंप्लेन कर देता हूं तो आगे मेरा सीनियर मुझे पूरे साल परेशान करेगा या फिर मेरी कोई एकेडमिक चीजें हैम्पर करेगा। वो भी रैंकिंग के अंदर आता है। अगर कोई सीनियर आपको पर्सनल खुन्नस की वजह से किसी सोसाइटी में नहीं जाने दे रहा है,
तो वो दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगा। और जो भी बॉसी बनने की कोशिश करते हैं, अपने आप को डूट सूट दिखाते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। सबसे ज्यादा वो डरते हैं जब भी आप कंप्लेन करेंगे तो, ठीक है। अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा होता है और आप थोड़ा भी स्ट्रिक्ट होंगे तो वो खुद आके आपको कंसोल करते हैं कि नहीं भाई ऐसे वैसे, तो है ठीक है। लेकिन एक चीज और है कि आपको समझना है कि अब जैसे सब लोगों ने देखा होगा छिछोरे, तो डायरेक्ट एक कैरेक्टर है जो कि सिगरेट वगैरह पीता है, वो फाइनल ईयर में है, और अन्नी जो अभी कॉलेज गया है वो फर्स्ट ईयर में है। लेकिन उनकी बॉन्डिंग देखो, लगता ही नहीं है कि ये सीनियर जूनियर का वो है, ठीक है। तो कॉलेज में भी ऐसी ही चीजें हो जाती हैं। शुरू में आपको 1-2 महीना थोड़ा सा प्रोफेशनल बिहेव करना पड़ेगा, इंट्रो दो, बात करो, नाम लो, सर कहो, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं लोग, ठीक है। और ऑल दे वांट जस्ट इंटरटेनमेंट, आपसे आपकी स्किल चीजों के बारे में पूछा जाएगा, परफॉर्म कराया जाएगा, ऐसे बहुत नॉर्मल चीजें होती हैं। तो ये आपको कंसीडर करना है कि ये रैगिंग है या फिर जस्ट अंडरस्टैंडिंग है, चीजें हो रही है, ठीक है। लेकिन कभी भी ह्यूमिलिएशन मत एक्सेप्ट करना, ठीक है, कि कोई आपको नीचा दिखाने के लिए गाली दे रहा है या फिर जो भी कर रहा है उसको एक्सेप्ट मत करना। बाकी अगर फ्रेंडली वे में हो रहा है, मैंने खुद यार कॉलेज में अभी बहुत सारी चीजें की थी, जैसे कि पोएट्री वगैरह बोलना, परफॉर्म करना, ये सब चीजें आपसे कराते हैं सीनियर अगर आप चाहे तो, लेकिन आप मना भी कर सकते हैं अगर आप नहीं चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है, कि पहले कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, रिवर्स में आपको कुछ भी नहीं कहना है, ठीक है, वहां से निकलना है, और फिर जो एक्शन लेना आप लीगल चीजों पे ही एक्शन लेंगे। ये नहीं कि मतलब दोस्त इकट्ठा कर लिए, लड़ाई कर लिए, मार दिए, ऐसा कोई भी खुन्नस या ईगो नहीं दिखाना है, क्योंकि आप जूनियर हैं और कितना हो भी आपके सीनियर हैं, वो जब भी आप लड़ाई पे अपने में आएंगे तो बात बढ़ेगी और आपका नुकसान होगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस के थ्रू जाना है, कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेना है जिससे कि आपकी गलती साबित हो, ठीक है। तो यार बस यही सब है, बाकी कहीं कोई रैगिंग नहीं होती है यार, बहुत नॉर्मल माहौल है। और अगर आप मेरे कॉलेज में आते हैं और आपको बहुत सारी चीजों का डर है कि पेरेंट्स से कहेंगे तो हो जाएगा, पुलिस आएगी तो ये हो जाएगा, और ऑफिस के चक्कर कौन काटेगा कंप्लेन में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूंगा उससे निकलने के लिए। और आई प्रॉमिस कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, और बहुत नॉर्मल है, और पहले से रैगिंग बहुत बहुत कम होती है, ठीक है। और लेकिन कभी कभी हो जाती है कॉलेजेस में, जैसे कि हॉस्टल में कि चलो आप रैंप वॉक करके दिखाओ, चप्पल हाथ में लेके चलो, या फिर डांस करो, और फिर आपको रूम पे भी बुला लिया जाता है। कभी कभी सीनियर्स के हॉस्टल अलग होते हैं तो वहां पे आपको कॉल करके बुला लिया जाता है, या फिर कुछ ऐसे तो होती है। लेकिन अगर आप फ्रेंडली हैं, दोस्ती में हो रहे हैं, ठीक है। अगर आपको हरासमेंट हो रहा है तो आप जो मैंने अभी बताया सारे एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।